नारद जी ने अपना वेश परिवर्तित किया, बीणा को छुपाया और एक संत के वेश में आए। वैसे तो संत हैं ही वेश, लेकिन मानवीय संत, देवर्षि है। अब मानव ऋषि बनकर के ध्रुव जी के सामने आकर के कहने लगे, ध्रुव बेटा कहां जा रहे हो? तो जैसे ही नारद जी को देखा, ध्रुव जी ने तो साष्टांग प्रणाम किया, खड़े होकर के कहने लगे कि बाबा हम तो भगवान से मिलने जा रहे हैं। कि कहां के जंगल में? किसने कहा? कि मैया ने। नारद जी बोले कि जंगल में तो शेर रहे लाला, भगवान थोड़ी रहे। तो ध्रुव जी ने कहा ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। कि ये किसने बताया? कि मैया ने। शेर में भगवान? कि हाँ। बेटा खाएगा क्या तू? जो मिल जाएगा उसे खा लूंगा। घर कितनी बार भोजन करते कि जितनी बार मैया खिला दे, 4 बार 5 बार। तो जंगल में मैया कहां से आएगी? ध्रुव जी बोले कि जो समस्त संसार को खिलाता है, क्या जंगल में मुझे भूखा मारेगा वो? हे मुनि महाराज, जब मैं अपनी मां के गर्भ में था तब कौन भोजन कराने गया मुझे? और मेरे जन्म होने से पहले आपको पता है बच्चों के दांत नहीं आते गर्भ से? नारद जी बोले हाँ पता है नहीं आते। तो जब भगवान को ये पता रहता है कि बच्चे गर्भ में खाते हैं, पीते हैं, जीवित रहते हैं, और जब गर्भ से बाहर आते हैं तो उससे पहले माता के स्तनों में दूध भगवान दे देता है। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है इसके दांत नहीं है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, और अब दांत दियो तो कुछ और भी देगा। लेकिन ये बताओ आप हैं कौन? तो नारद जी कहने लगे कि मैं नारद हूं। तो ध्रुव जी कहने लगे कि तुम नारद हो ही नहीं सकते। नारद जी के बारे में तो मैंने संतों के मुख से सुना है। मेरी मैया मुझे लेकर के जाया करती थी कि नारद जी तो भक्तों को भगवान की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें मार्ग बताते हैं। तुम मुझे रोक रहे हो? तब नारद जी ने प्रकट होकर के कहा कि बेटा ये मेरा रूप है और मैं तुझे ज्ञान देने के लिए आया हूं। तो नारद जी मैं कैसे भगवान की आराधना करूं? कि बेटा घबराने की आवश्यकता नहीं है, भाग्य में होगा। यदि तुम भगवत पथ पर चल रहे हो तो भगवान तुम्हारी सब व्यवस्था करेगा, तुम चिंता न करो। मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, और मंत्र दिया जिसका जाप पंडित जी कर रहे हैं, नमो भगवते वासुदेवाय से पहले प्रणव लगा करके, और ध्रुव जी को मंत्र दीक्षा देकर के और नारद जी जाने लगे। तो भागवतकार कहते हैं कि गुरु के बिना तो कहीं कुछ नहीं है। गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई। जो बिरंचे शंकर धाम होई, जो बिरंचे शंकर धाम होई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, तरहि न कोई, तरहि न कोई। गुरु जी से दीक्षा लेकर के ध्रुव जी चले गए मथुरा में, यमुना मैया के किनारे। आप लोग गए होंगे ध्रुव टीला। देखो आप जवाब दे दिया करो ताकि पता चल जाए। कबू कबू आदमी यहाँ के खुली होते हैं तो सो जाता है। ये सुनिए तुम। अब माता बहनें तो दिख रही हैं, कबू ओंग लगते तो नीचे एक हाथ को घूंघट, अब पता ना सोए रही है कि जग रही है। लेकिन आप लोगों की आंखें खुली दिख रही हैं, तो आप जवाब देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप जग रहे हैं।
नहीं तो कबू कबू ऐसे ही सो जाता। तो ध्रुव टीला आप लोगों में से किन किन लोगों ने देखा, जरा हाथ उठा के बताओ। हाँ, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उसी ध्रुव टीले पे ध्रुव जी गए, जमुना मैया में आचमन स्नान करने के बाद उस टीले पे जाकर के खड़े हो गए। अब यहाँ एक चीज सीखनी है ध्रुव जी की तपस्या से। वैसे तो हमें तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम ध्रुव जी से सीखें, हम तो पशु पक्षियों से भी सीखने लायक नहीं है। आप कहें तो एक बात सुना दूं। पहले माता बहनों से सुनाए। पशु तो सभी देखे होंगे, जैसे गाय है, 2-4 महीना 2-4 गैया इकट्ठी रहे, इनमें से एक गैया बाहर निकल जाए तो वो अकेली का मन नहीं लगता है। वो दुधारू होगी तो रमाएगी, दूध नहीं देगी। चलो गौ माता है, वो तो चैतन्य शक्ति है। भैंस देख लो, भैंस 4 भैंस में से एक भैंस कहूं बेच दी जाए तो जहां से वो गई है वो भैंसें भी नहीं रहेंगी शांति से, और जो चली गई है वो भी नहीं रहेगी। पशु कैसे हैं कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन बुरा मत मानना माता बहनों, और बुरो मानो तो संभलियो। फिर तुम 4 इकट्ठी रहे, 6 महीने रह जाए दौरानी जेठानी के संग, तो चूल्हो दूसरो है। यह व्यवस्था की नहीं है। बोलो जय श्री राम। तो आप वो कह रहे हो तो तुम सुन ले हो। शेर को अपन क्या कहते हैं, मांसाहारी पशु है। शेर को तुम रसगुल्ला खिलाओ, अच्छा रबड़ी खिलाओ, खा लेगा क्या? जवाब देते रहो। शेर को आप रबड़ी खिलाओ, बढ़िया सुंदर अच्छी देसी दूध की, देसी गाय के दूध की, शेर खाएगा? अच्छा जलेबी खा लेगा? गेहूं चना की रोटी डालो तो? चलो दूसरा उदाहरण, बैल गैया। बैल को नाम नहीं लेना चाहिए, जैसे मुर्गा का, बकरे का, भैंसे का, समझ गए आप? खिलाएं, खा लेगा क्या? जवाब नहीं दे रहे हो आप। बैल शाकाहारी है, उसको यदि मांस खिलाया जाए तो वो खा लेगा क्या? पद्दे बताओ, कछु बच्चों का मांस सफेद, हम तुम ही तो है। कछु छोड़ो तुमन, शेर को खा जाते हैं, बैल को खा जाते हैं। अब कथा कौन सुना है, गिद्ध तो मर गए बेचारे। कौन गिद्ध कैसा साल देखे, ईमानदारी से बताओ। वे क्या करेंगे आए के? सबलगढ़ जाएं, मुरैने जाएं, जोरे जाएं, वीरपुर आए, श्योपुर जाएं। वो जाएं तो जाएं कहाँ के? हमारा भोजन आदमी कर रहे हैं, हम जिंदा रह करके क्या करेंगे? पशुओं से भी शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन ध्रुव जी की इस तपस्या से शिक्षा क्या मिलती है कि हमने आज तक एकादशी को तो व्रत ना करो, और नवरात्रि उपास रहते हैं। कैसे रह रही हैं बहन कि हम तो लौंग के जोड़ाते रहेंगे? क्यों? क्योंकि हमारी दौरानी रहते हैं, और आज तक व्रत नहीं किया। एक दिन रह गई व्रत में, और दूसरे दिन तो हॉस्पिटल में पहुंच गई साहब। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है। देखो सुनो ध्यान से, ध्रुव जी ने तपस्या कैसे करी। स्नान आचमन करने के बाद ध्रुव जी खड़े हुए ध्रुव टीले पे, और खड़े होकर के क्या करते हैं? त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ वदनासन। 3 दिन रात बीत जाते हैं, कुछ नहीं खाते, और जैसे ही तीसरी रात दिन बीते तो कपित्थ जानते माने कैथ और बेर,
एक बार खा लेते हैं, 3 दिन में एक बार कैंथ या बेर खा लेते हैं, फिर 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, फिर कैंथ और बेर खा लेते हैं। ऐसे 1 महीना तपस्या करी। 1 महीना पूरा हो गया, अब दूसरा महीना लगा तो द्वितीयम च मासम आने षष्ठे अर्भको दिने तृण पर्णादिभिर्शीर्णैः। दूसरे महीने की तपस्या चल रही है ध्रुव जी की, तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, और अब कैंथ और बेर भी छोड़ दिया उन्होंने। अब क्या करते हैं कि वृक्षों के नीचे जाते हैं और एक बार में जितने पत्ते आ जाते हैं सूखे, उन पत्तों को लेकर के और जमुना जल में गला करके पीस करके उसको खा लेते हैं। 6 दिन के बाद फिर ऐसे ही सूखे पत्ते, फिर 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, फिर 6 दिन के बाद ऐसे ही दूसरा महीना निकल गया, तीसरा महीना आया, तृतीयम च मासम आने नवमे हनी। अब 6 दिन नहीं, अब 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, और 9 दिन में एक बार अब भक्ष जल पी लेते हैं, एक बार जमुना जल, फिर 9 दिन तक कुछ नहीं, फिर जल पी लिया। कितना, कौन सा महीना निकल गया ये? तीसरा। अब चौथा महीना लगा तो चतुर्थम च मासम आने द्वादशे हनी जित श्वासो, माने अब श्वास लेते हैं कब? 12 दिन में एक बार, फिर 12 दिन तक श्वास भी बंद, फिर 12 दिन बाद फिर दूसरी बार श्वास ले ली। चौथा महीना भी निकल गया, और जैसे ही 5वां महीना आया, अब तो श्वास लेना भी बंद कर लिया। और जैसे ही ध्रुव जी की सांस बंद हुई, समस्त चर और अचर प्राणियों, देवताओं सहित सबका प्राणवायु अवरुद्ध हो गया, सबकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। अब देवता तो अमर है, अगर हमारी रुक जाती तो हम तो 2-4 मिनट में जैसी आराम है जाती, लेकिन देवताओं की सांस रुकी, अब उन्होंने अमृत पिया है, मरे तो नहीं, लेकिन कष्ट तो होगा, पीड़ा तो होगी उनको। अब देवताओं के पेट फूले, इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि विधाता यहाँ बोलो, कुछ परेशानी हो रही है। क्या हुआ कि पता नहीं है, कुछ परेशानी हो रही है। ब्रह्मा जी बोले कि 2-4 मिनट से मुझे भी कुछ परेशानी हो रही है। कहाँ चले? कि चलो क्षीर सागर में। तो सब गए भगवान लक्ष्मी नारायण के पास, और जैसे ही भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने हंस करके कहा कि क्यों, कैसे आए? महाराज बड़े परेशान हैं। कि क्या परेशानी है? कि पता नहीं है। अरे कुछ तो होगा, पीड़ा कष्ट के। हाँ, लक्षण बता रहे हैं। बीमारी का नाम नहीं पता है? कि बिल्कुल नहीं पता। नैवम विदामो, हमें नहीं पता हमको क्या हो रहा है। तो लक्षण क्या है? कि नैवम विदामो भगवन प्राण रोधम। लक्षण ये है कि हमारी श्वास नहीं आ जा रही है, न भीतर की बाहर आ रही है, न बाहर से अंदर जा रही है। नैवम विदामो भगवन प्राण रोधम। अच्छा, तुम्हारी रुकी है अकेले इनकी? कि नहीं नहीं, चराचरस्य अखिल सत्वधामनि। ब्रह्मा जी ने जितनी सृष्टि बनाई सबकी रुक गई। भगवान बोले बिनकी तो रुक जान दे, बुद्ध हम संभाल लेंगे। नैवम विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधामनि। विदेहि तन्नो व्रजनात् विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। प्रभु हम तुम्हारी शरण में आए, इस कष्ट से निवृत्ति करो। तो भगवान ने कहा तो ठीक है, आप रुको, और एक छोटा सा भक्त पैदा हुआ है, मैं उसको देखने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कहा कि मैं भक्त को दर्शन कराने जा रहा हूँ, मैं उसे देखने जा रहा हूँ। और भगवान आए गरुड़ पर सवार होकर के, और ध्रुव जी को देखा तो एक बार तो भगवान के हृदय में भी ध्रुव जी के लिए प्यार और प्रेम उमड़ करके आ गया।
बोले बेटा ध्रुव, लेकिन ध्रुव जी तो ध्यान की अतल गहराइयों में जा चुके थे। जैसे रामचरितमानस में सुतीक्षण जी गए थे, नहीं, राम जी ने जगाया सुतीक्षण जी को, जागत नहीं बहु भांति जगावा, जागत नहीं बहु भांति जगाई, जागत नहीं बहु भांति जगावा, जागत ही बहु भांति जगावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। ध्रुव जी को भगवान जगा रहे हैं लेकिन जगे नहीं, जैसे सुतीक्षण जी नहीं जगे, क्योंकि उनको ध्यान जनित सुख की अनुभूति हुई, सुख प्राप्त हुआ। तब जो सुतीक्षण जी के साथ मेरे राम जी ने किया था वही आज लक्ष्मी नारायण भगवान कर रहे हैं। उनके हृदय में जो चतुर्भुज नारद जी ने उस स्वरूप को बताया था, उस स्वरूप का ध्यान कर रहे तो उस ध्यान को खींच लिया, मूर्ति को बाहर खींच लिया, तो हड़बड़ा करके ध्रुव जी ने आंखें खोली, अब खड़े रह गए। अंदर से जैसी मूर्ति बाहर निकल के आई, छोटी मूर्ति ही बड़ी में परिणत होकर के सामने दिखाई देने लगी। ध्रुव जी कहने लगे, जे अंदर से बाहर कैसे आ गया? लेकिन ध्रुव जी बोले नहीं कुछ, न तो भगवान को वंदन किया न भगवान की स्तुति गाई, क्योंकि नन्हा सा बालक 5 वर्ष का क्या स्तुति गाए। तो भगवान कहने लगे कि नारद जी सब कुछ बता गए, पर ये नहीं कह गए कि भगवान आ जाएं तो क्या करें। तो अब नारद जी कहां से आए? तो ही भगवान ने अपनो शंख लियो, पांचजन्य शंख, पस्पर्श बालम कृपया कपोले, ध्रुव जी के कपोल से लगा दिया, गाल से। उससे क्या हुआ कि ध्रुव जी को ज्ञान मिल गया, और जैसे ही ज्ञान मिला ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति गाई। केवल एक श्लोक आप इस स्तुति का सुनेंगे, बहुत लंबी स्तुति है, एक श्लोक सुनेंगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत् अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवण स्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जिस परमात्मा ने मेरे हृदय में प्रवेश होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, मेरी प्रसुप्ता वाणी में प्राण डाल दिए, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। जो भगवान अपनी शक्ति को लेकर के हाथों में स्थित न हो तो हाथों में कर्म करने की सामर्थ्य कहां से आए? जो भगवान पैरों में चलने की सामर्थ्य देता है तो आंखों को देखने की शक्ति प्रदान वही करता है। समस्त इंद्रियों को उसकी शक्ति और सामर्थ्य देने वाले परमात्मा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। भगवान सूर्य में जो उष्णता प्रदान करता है वही शैतल्य बनकर के चंद्रमा को अभिभूत कर देता है। ऐसे परमात्मा के चरणों में मेरा कोट सह वंदन है। हे प्रभु, मेरा केवल और केवल एक आपके चरणों में निवेदन है कि मैं सदैव आपकी भक्ति में डूबा रहूं, आपके नाम से मुझे प्रेम हो जाए। आए जो स्तुति ध्रुव जी ने गाई, हम भी अपनी ओर से भगवान के चरणों में कुछ निवेदन करें। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई,
भगवान ने ध्रुव जी को भक्ति का वरदान दिया और कहा कि हे वत्स, हे बेटा, तुम जाओ अब राज्य करो। ध्रुव जी बोले कि अब नहीं करना। भगवान ने कहा तो आए क्यों थे? कि हाँ, पहले तो थी मेरे मन में अभिलाषा कि मैं राजा बनूं, राजा के सिंहासन पर बैठूं, लेकिन प्रभु अब मुझे तो आपका प्रेम चाहिए। भगवान बोले कि बेटा, राजा हमेशा धर्मात्मा होना चाहिए, और तुम राज्य करोगे तो वैसी ही प्रजा होगी। अपने आचरण से प्रजा को कुछ सिखाओ। न चाहते हुए भी ध्रुव जी लौट के आए, तो जो माता ध्रुव जी को कभी नहीं चाहती, आज माता सुरुचि ने ही ध्रुव जी का स्वागत किया। पिता महाराज ने स्वेच्छा से ध्रुव जी को राजा बनाया और जंगल को चले गए। भाई यक्षों के द्वारा मारा गया। ध्रुव जी ने यक्षों की नगरी अलकापुरी पर आक्रमण किया। तब इनका सत्संग इनके बाबा मनु महाराज के साथ हुआ। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए, एक शिशुमार प्रजापति की कन्या के साथ, दूसरा वायुपुत्री इला के साथ। 1 से 3 बालक हुए और 1 से 2। लेकिन एक प्रकृति का नियम है, जातस्यं हि ध्रुवो मृत्यु मृतं जन्म ध्रुवस्य च। जो पैदा हुआ है उसे एक बार जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, लेकिन कोई सिंहासन चढ़ चला, जंजीर। क्यों? ये कर्म प्रधान है विश्व। आप कर्म करने के लिए जन्म लेते हैं और बाद में उस कर्म का उपभोग करने के लिए जाते हैं अन्य लोकों में। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, चिराखा। ततोत्तानपादपुत्रं ददर्शं अन्तकमागतम्, मृत्योर्मूर्ध्निं पदं दत्त्वा आरुरोहात् पदद्भुतम्। ध्रुव जी ने समझा कि अब मौत नजदीक आ गई, तो उस मौत के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान में बैठ गए। ऐसी कथा है। कहने का मतलब, कहने का तो केवल इतना तात्पर्य है, लक्ष्यार्थ आप लोग जो व्याकरण जानते हैं उनसे एक निवेदन करूंगा। व्याकरण में शब्द शक्तियां होती हैं। अभिधा, व्यंजना और लक्षणा पढ़ी होंगी आप में से। श्रीमद् भागवत लक्षणा शब्द शक्ति से रंजित है, समाधि भाषा जिसको कहते हैं। जो लिखा होता है उसका जैसे कि तैसा अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता। तो फिर कैसे अर्थ करते हैं इनका? तो इसका अर्थ ऐसा होता है जैसे कोई बाबा है, एक बाबा, और हमारे परिचित के थे, तो चंबल नदी के किनारे उन्होंने एक झोंपड़ी बनाई, उसमें रहने लगे। जब वो बाबा नहीं हुए थे तब
तब हम उनको जानते थे। अब बाबा के रूप में मिले तो हमने प्रणाम किया कि महाराज तुम जा मार्ग पे आगे बहुत अच्छा किया, अब हमें वो आशीर्वाद मिलता रहेगा। पर कहाँ रहते हैं अब? कि बेटा हम तो नदी पे रहते हैं। बाबा ने कहा कही कि हम नदी पे रहते हैं। अब आपने मुझे बात सुन रही, नदी पे रहते हैं माने नदी के ऊपर रहते हैं, धार पे, ऊपर पानी पे। यही बात तो कही कि हम नदी पे रहते हैं। अर्थ क्या हुआ कि नदी पे रहते हैं तो बगल में झोपड़ी होगी, आश्रम होगा, कोई स्थान बन गया होगा, मंदिर हो गया, नदी के ऊपर तो नहीं होगा। लेकिन कहने में क्या है कि नदी पर रहते हैं, तो इस शब्द में क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति है। ध्रुव जी ने मृत्यु को जीता माने मरने का जो भय है, मरने का जो भय है वो निकल जाता है। और इसी को कहते हैं कि मौत को जीतना। मैया के बारे में पार्षदों से ध्रुव जी ने कहा कि मेरी मैया रहेगी नीचे, तो पार्षद बोले कि वो तुमसे पहले पहुंच गई। और ध्रुव जी तो ध्रुव लोक में जाकर के प्रतिष्ठित हुए। क्यों हुए? कल आपने सुनी कि प्रत्येक कथा के पीछे एक चीज जरूर मिलेगी, क्या? कि भगवान को नाम। ध्रुव जी को ध्रुवलोक क्यों मिला? जो सदैव चले, सप्तर्षि जिसकी परिक्रमा करते हैं, क्यों मिला? तुलसी बाबा से पूछें तो एक ही बात कहेंगे वो, ध्रुव सगलानि जपेओ हरि नाम। ध्रुव सगलानि जपेओ हरि नाम। ध्रुव सगलानि जपेओ हरि नाम। पावा अचल अनुपम ठाऊं। पावा अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव सगलानि जपेओ हरि नाम। जपेओ हरि नाम। जपेओ हरि